पंजाब की मिट्टी ने कई सूरवीर कवि और कलाकार पैदा किए हैं, लेकिन 11 जून 1993 को मनसा के एक छोटे से गांव मूसा में एक ऐसा बच्चा जन्मा जिसने महज 28 साल की उम्र में दुनिया के संगीत का नक्शा बदल दिया। शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें दुनिया ने सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाना। एक ऐसा नाम जो जितना विवादों में रहा उससे कई ज्यादा दिलों में बसा। सिद्धू का बचपन खेतों और ट्रैक्टरों के बीच बीता। वे एक साधारण सिख परिवार से थे। उनके पिता सेना से रिटायर होकर खेती करते थे। सिद्धू पढ़ाई में भी होनहार थे। उन्होंने लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन उनके भीतर एक सुर गूंज रहा था। वे चन्नी बाका वाले के मुरीद थे और लुधियाना की गलियों में अपनी गायकी का रियाज करते थे। सुब को गाड़ियों का शौक तो था, पर उसे अपने गांव से इतना प्यार था कि उसने अपने नाम के पीछे ही गांव का नाम मूसेवाला जोड़ लिया, ताकि दुनिया जान सके कि मूसा कहाँ है। 2016 में सिद्धू बेहतर भविष्य के लिए कनाडा गए। वहां उन्होंने जी वैगन गाना लिखा और गाया। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने पंजाबी संगीत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दिया। दो 2017 में सोहाय रिलीज हुआ और रातों रात सिद्धू एक ग्लोबल स्टार बन गए। उनके गाने केवल धुन नहीं थे, वे एक आम युवा की नाराजगी, व्यवस्था के प्रति गुस्सा और जड़ों के प्रति गौरव का मिश्रण थे। लेकिन जैसे जैसे शोहरत बढ़ी, विवादों का साया भी गहराने लगा। उन पर गानों में हथियार को बढ़ावा देने के आरोप लगे, पुलिस केस हुए। स्केपगोट जैसे गानों के जरिए उन्होंने राजनीति और समाज पर तीखे प्रहार किए। जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे थे, तब सिद्धू ने न केवल फंड दिया बल्कि खुद ट्रैक्टर चलाकर वहां पहुंचे और किसानों की आवाज बने। सिद्धू का स्टाइल गैंगस्टर रैप जैसा था, लेकिन वे खुद को कलाम दा धनी यानी कलम का धनी कहते थे। उन्होंने ड्रेक और बर्ना बॉय जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट का ध्यान खींचा, जो पंजाबी म्यूजिक के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। 2021 में सिद्धू ने एक बड़ा फैसला लिया, राजनीति में आने का। उन्होंने मनसा से चुनाव लड़ा, लेकिन यह राह आसान नहीं थी। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं। उनके गानों में मौत का जिक्र बार बार होने लगा था, जैसे उन्हें आने वाले कल का आभास हो। रविवार का दिन था। पंजाब सरकार ने एक दिन पहले ही उनकी सुरक्षा कम की थी। सिद्धू अपनी थार गाड़ी लेकर बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के अपनी मौसी के घर के लिए निकले। रास्ते में गांव जवारके में दो गाड़ियों ने उनका रास्ता रोका और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 30 से ज्यादा गोलियां, और पंजाब का शेर हमेशा के लिए खामोश हो गया। कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बराड ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली। कारण बताया गया पुरानी रंजिश और विक्की मिद्दू खेड़ा मर्डर केस का बदला। शायद ही किसी कलाकार की अंतिम विदाई इतनी बड़ी रही होगी। मूसा गांव में पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग बिलख रहे थे। उनके पिता बलकौर सिंह और माता चरण कौर ने अपने जवान बेटे को खोया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज भी वे अपने बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा बन चुके हैं। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके गानों ने बिलबोर्ड्स पर राज किया। वे पहले पंजाबी कलाकार बने जिन्हें प्रतिष्ठित ब्रिट अवार्ड्स और ग्रैमी के मंचों पर याद किया गया। उनकी मौत ने पंजाब के गन कल्चर और गैंग वॉर की कड़वी हकीकत को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। सिद्धू कहते थे, लीजेंड्स नेवर डाई। आज मूसा गांव की गलियां भले ही सूनी हों, लेकिन दुनिया के हर कोने में जब जी वैगन की बीट बजती है तो सिद्धू जिंदा हो जाते हैं। उनकी कहानी एक सबक है कि कैसे एक गांव का लड़का पूरी दुनिया को अपनी धुन पर नचा सकता है और कैसे व्यवस्था की कमियां एक चमकते सितारे को बुझा देती है।